चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। नसरीन आज इफ्तारी में ना कम से कम 2 किलो बेसन के पकौड़े मेरे लिए लहदा से बना लेना। और जानू मेरे लिए ना एक बड़े वाला जग लस्सी का और मलाई के साथ। और भाई फ्रूट चाट जो है ना वो क्रीम वाली होनी चाहिए, क्यों नबील? ओ बस कर दे महमूद साहब, आपको शर्म नहीं आती मेरे पापा जी की मेहनत की कमाई पर आलीशान इफ्तारी करते हुए? ना पुत्र मसूद बड़े बेशरम है, क्यों हाशम? मुमताज, आप लोगों को इतनी महंगी इफ्तारी नहीं मिल सकती। इफ्तारी पे सिर्फ शरबत और समोसे होंगे। क्यों जानू, ये कैसी गरीबों वाली बात कर रही हो यार तुम? क्योंकि घर में राशन खत्म हो गया नबील। अरे अभी तो चांद रोजे भी नहीं गुजरे, तुम्हें ज्यादा राशन डलवाना चाहिए था। खूबसूरत राशन ज्यादा ही था महमूद साहब, लेकिन जिस तरीके से आप लोग खाते हैं ना, पूरे महीने का राशन चंद दिन में खत्म हो जाता। महमूद साहब सुन लिया आपने, अब आपको इफ्तार में 1 खजूर और पानी मिलेगा, वो भी नलके का पास। सुन रही हो मुमताज? हाँ ये जमील का बड़ा अच्छा आइडिया है। ये वाली इफ्तार कर कर के ना तो आपका मुंह बिल्कुल इमरान अब्बास जितना हो जाएगा। मुमताज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई। ले ज्यादा तो मैंने बोला ही नहीं। शकूर आप लोग लड़े मत यार प्लीज। पापा जी ने फिर से राशन के पैसे भेज दिए, जाके ले आए। ले महमूद साहब, इस बार हम ना 2-3 महीने का राशन लेके आएंगे। वो जो 2-3 महीने का लाना है वो राशन है? हाँ जी। अच्छा जी। जानू पैसे तो लेके आओ, जल्दी जाओ जानू, जल्दी जाओ। ओह, वैसे ये तूने ठीक नहीं किया माजिदा। आपके बेटे से शादी करके? नहीं, तूने 2 रोजेदारों को इस गर्मी में राशन लेने भेज दिया है। तो माँ जी और किससे भेजती मैं? क्यों तेरा बाप घर में राशन नहीं भेज सकता था? अरे तुम तो मैंने क्या किया यार नबील, ऐसे मेरा जानू जानू। क्या हुआ नबील, क्या राशन का है? और जानू लेने तो राशन ही गए थे, लेकिन रुसवा होके आए सिर्फ इस शख्स की वजह से यार। रफाकत ये क्या कह रहे हैं दिल? बस क्या बताऊं माँ जी आपको, ये वहाँ स्टोर पर एक औरत के साथ फ्री हुए हैं। लोगों ने जो फिर चपेड़े लगाई है, हमें धोया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अफ्तार, आपको रोजे में पराई औरतों से फ्री होने में जरा मोह नहीं आई? अरे भाई मैं तो उस औरत की मदद करना चाह रहा था भाई। यार तो आप लोग किसी दूसरे स्टोर से राशन ले आते। और जानू धक्कम पेल में किसी ने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए। क्या? हाँ जानू, और क्या यार, इस शख्स की वजह से हुआ है। अब राशन भी यही शख्स लेके आएगा। क्यों भाई, मैं क्यों लेके आऊं भाई? मेरी तो अभी पेंशन भी नहीं आई है। आप जाके अपना कलेजा क्यों नहीं बेच देते अफ्तार? गुर्दा माँ जी। हाँ, आप अपनी माँ जी का गुर्दा क्यों नहीं बेच देते अफ्तार? ओफो, बहुत हो गया। अब अगर आप लोगों ने सहरी या इफ्तारी में कंप्लेन की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो रूखा सूखा मिलेगा खाना पड़ेगा। अब वो जो हम रूखा सूखा खाएंगे वो खाना होगा। हाँ जी। देखो नबील, वो जानू शर्मिंदगी की वजह से ना मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रहा। ओहो, दरवाजे पे देखो बेल हुई है नबील। अच्छा अच्छा जानू, जाता हूँ। अच्छा किया तूने बता दिया फाखरा, ये बड़े बड़े आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। काड़ू सामान अच्छे रख। ये सामान किसका है? ओ खोटिया, ओ अन्ना तेरा प्यो है तू? क्या हो गया? ना मैं अंधा हूँ, ना मेरे मरहूम अब्बा जी अंधे थे। ओ पप्पू मैं तेरा प्यो हूँ, प्यो सम बापू मैं तेरा। वो कौन पप्पू भाई? और तू मेरा नालायक बेटा है भाई, और मैं ओ मेरा नाम की है भाई? अंकल जी, मुझे आपके नाम का क्या पता भाई? खोटिया, ओ प्यो का नाम भूल गया। ओ भूलने की बीमारी मुझे या तुझे? अंधे हैं आप और आपको भूलने की बीमारी भी है? साहब ये सामान का क्या करना है? अब पप्पू अंदर आ जाएगा, तू कोई इजी हो जा, कोई मसला नहीं है। अरे रख, ठहर जा। हाँ सब अरे रख। ओए, सामान उठाने के आपने इतने सारे पैसे दे दिए? अल्लाह ने बड़ा दिता है। ओ भूल गया? ओ तेरा प्यो कितना अमीर बन जाएगा। कितना? ओ तो मैंने आप याद नहीं आ रहा। सामान चुक और अंदर चल। जी जी अब्बा जी। शाबाश।
आ जाए अब्बा जी, आ आ जा, आ जा, आ जाए अब्बा जी, आ जाए। कितने करके अब्बा जी इधर इधर बैठे हैं। अरे अब्बा जी मेरी आँख ना निकाल लीजिएगा, आ जाए अब्बा जी, आ जाए अब्बा जी, आ जाए। ख्याल से अब्बा जी, ख्याल से। अरे मैं तेरा पुत्र नहीं अब्बा जी, मैं तेरा प्यो हाँ नहीं अब्बा जी, ख्याल से। इस तरफ आइए, इस तरफ अब्बा जी, इस तरफ अब्बा जी, अब्बा जी इस तरफ अब्बा जी, आ जाए इस तरफ देख के जरा, इस तरफ आ जाए। नबील ये सब क्या है? किसका राशन है ये? अब बहू और तुमने को लिस्ट दी थी वो भूल गई क्या? नफीसा और नफीसा पुत्र ये किसे बुला रहे हैं? और नफीसा ओ मेरे लिए वो लाके आ। वो क्या? और यार वो जो गीला गीला होता है पानी? और नहीं वो जो लाल लाल होता है खून। ओ खोतिया वो जो गर्मी में पीती है। शरबत? हाँ बहु लाल वाला शरबत। भाई नफीसा भाई लाल वाला शरबत लाके आओ मेरे लिए। ओके हो रही है। पहले पूछ तो लो ये है कौन गुठली? आप कौन है भाई साहब? भाई साहब और मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें भी लगता है मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। और शरफू के बच्चे तू मेरे साथ वहाँ पर सौदा लेने गया और मुझे अकेला छोड़ के चला आया। और बात सुन ले, अगर आंदा ऐसी हरकत की ना तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, समझ आई तुझे? नौकरी शर्फू, अरे ये अब्बा जी आप टेंशन न लें, आप इधर से इस तरफ सोफा पड़ा हुआ वहाँ बैठे, हम लोग जरा आते हैं, आप लोग मेरे साथ लॉन में आए। अब्बा जी आप बैठे, हमारी ख्याल से अब्बा जी, ख्याल से इधर अब्बा जी आ जाओ आराम से। आ जाओ। हाँ चलो। क्या है नबील, क्यों लेके आए हो बाहर भाई? ये सब क्या है नबील? तुम किसे घर में ले आए हो? हाँ यार, और वो मोमो को बेगम क्यों कह रहा है? मोमो ये बताओ कि तुम्हारी कितनी शादियां हुई हैं? 1 2 3 4 याद नहीं है जमशेद। महमूद महमूद से मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। अरे महमूद मैं हूँ भाई। नबील ये सब क्या है यार? कौन है वो शख्स? जानू ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए भेजा है उसे यार। क्या मतलब? ओ यार जानू वो अंधा है। तो तुम उसे अपनी आंखें दे रहे हो क्या? हाय जमील, तूने घर के राशन के लिए अपनी आंखें दे दी मेरे लाल। ओ नहीं माँ जी, वो आदमी अंधा है और उसे भूलने की बीमारी है यार। वो ये समझता है ये घर उसका है, मैं उसका बेटा हूँ, ये उसकी बहू है, आप बीवी हैं और इनको वो मुलाजम समझता है घर का। अरे भाई तो उसे बताओ ना कि ये घर उसका नहीं है और ना ही मोमो उसकी बीवी है। हाँ। यार महमूद साहब आपने देखा नहीं वो कितना सारा राशन ले गया है और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से बहुत सारे पैसे भी देखे हैं उसके पास यार। मैं तो कहता हूँ जब तक पापा जी पैसे नहीं भेजते हम उसको अपने घर में रखते हैं और उसके पैसे पर अय्याशी करते हैं। हरगिज नहीं नबील, तुम लोग एक अंधे इंसान का फायदा उठाओगे। सच जाकर बताओ उसको फौरन। चुप है। उसको बता दिया ना तो आज सूखे मुंह अफ्तारी करनी पड़ेगी। मैं उसकी बीवी की एक्टिंग करने को तैयार हूँ वकील। ये चीज माजी, ये चीज ठीक है, फिर मैं भी नौकर बनने की एक्टिंग कर ही लेता हूँ। ओ यार आपको एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, तो खानदानी मुलाजम लगते हैं यार। चलो अंदर चलो, मुझे मेरे मियाँ से ना ईद के कपड़ों के पैसे लेने। चलो आ और यकीनन ये शर्फू है और ना लिया कर, गंदे बंदे ना लिया कर। और तेरी बहू के वजह से मैं दमे का मरीज हो जाऊंगा। इस बदतमीज आदमी को छोड़े मनीर, आप ना मुझे वो दे दे। खबरदार जो इस औरत को कुछ दिया तो। चल दफा हो जा बदतमीज नौकर। बेगम तुम्हें क्या चाहिए दसो ना। मुझे ना इस बार ईद पे 4 जोड़े बना के देने हैं आपने। अच्छा बस लो, ये लो, ये रखो और 4 हैवी भी जोड़े बनाना ताकि तुम्हारे जोड़ में दर्द हो जाए। अब्बा जी क्या हो गया, मुझे भी तो चाहिए ना पैसे ईद के कपड़ों के लिए। और भाई ईद की नमाज के बाद मैं कपड़े बांटूंगा, तू भी लाइन में लग जाना। अब्बा जी अब मजाक कर रहे तेरा प्यो। तू भी रख। और बहू तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जी नहीं। अच्छा तो दुआ ले ले मेरे को और की। मालिक भाई अब मुझे भी कुछ दे देना। क्या नहीं अब्बा जी गरीब आदमी है, कुछ दे दे इसे भी। मारी भी
और मेरे लिए खाना लगा अच्छा सा। अरे आपका रोजा नहीं है? वो अंधे बंदे से रोजा रखवाएगा, तू पागल तो नहीं हो गया है? अंधेपन का रोजे से क्या ताल्लुक भाई? ओहो, मुझे वो बीमारी भी तो है ना। कौन सी बीमारी? मुझे याद नहीं आ रही है। बेगम एक काम करते हैं और चल के खाना खाते हैं और याद करते हैं कि मुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं। टेबल है, टेबल टेबल अंदाजे से कहा मेरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आया बजिए ख्याल से इस तरफ अबाजी आइए अबाजी इधर और सब राशन उठाए ना। ये तो ऐसा ही नाचेगा। नफीसा, हाँ जी। याद है तुम मेरी बादामी आंखें देख के दीवानी हो गई थी? अच्छा, आप थोड़े थोड़े वो होने की कोशिश कर रहे हैं ना? वो क्या नफीसा, वो क्या क्या क्या? वो जो कपड़े धोने वाले पाउडर के साथ फ्री मिलते हैं ना, वो फ्री साबुन? हाँ, आप ना साबुन होने की कोशिश ना करें ज्यादा। बेगम, हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से मुझे वो खिलाओ। जहर। और नफीसा, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो भाई? कोई रोमांटिक बातें करो ना मेरे साथ। चुप है। एक रोजेदार औरत पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो ना। शकूर को पता चल गया ना, तिक्का बोटी कर देनी है उसने। भाई ये शकूर कौन है? ये आपका खाना आ गया। नफीसा बेगम, भाई अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाओ मुझे। क्यों नहीं? मजा आ गया, मजा आ गया। वाह वाह। A1, A2, A1, A2. Aha, aha, aha. और गाल सुनो, और तुम लोगों का रोजा है, रोजे में तुम लोग टीवी देख रहे हो, शर्म नहीं आती? वो भी डांस वाला। चलो दबाओ तुम। जी दबाओ। बजी चलो जाओ। चलिए जी बजी। तू बर्तन धो जाके। आ रहा मैं कितने जा रहा है? हाँ जी। भाई बेगम, बात पता है कि मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करूंगा और अफ्तारी के वक्त उठा देना मुझे। समझ आ गई? जो हुक्म सरताज। अच्छा, मुझे आ रही है नींदर, मुझे कोई लोरी सुना दो। है लोरी? मुझे तो कोई लोरी याद नहीं है भाई साहब। भाई साहब, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ नफीसा बेगम, तुम मुझे कोई गाना ही सुना दो यार। गाना? अच्छा, तो फिर कोई आइटम सॉन्ग ही सुना दो नफीसा। जे मैं होंदी ढोलना है ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। अमन का दी निंदर ही उड़ गई है। दिल के अरे बाहर आओ जरा। देखो अरे नबील, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है यार, आप माँ जी को तलाक दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं। ओए बेहया, ये मेरी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर? अरे भाई, मैं उस अंधे शराफत की बात कर रहा हूँ जिसमें शराफत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो आप लोग अबाजी की बात कर रहे हैं? अरे कहेगा बाजी भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो नबील। अरे वो तुम्हारा बाप नहीं है यार महमूद साहब, बाप तो आप भी मेरे नहीं है, लेकिन उस बाप के आने से मुझे कम से कम फायदा जरूर हुआ है। मैं तो कहता हूँ ईद तक उन्हें अपने पास रखते हैं, फिर उन्हें छोड़ आएंगे उनके घर। हरगिज नहीं नबील, मैं पापा से अभी बात करती हूँ, वो पैसे भेज देंगे। तुम उनको प्लीज उनके घर छोड़ के आओ, उनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे यार। देखो जानू, अब्बा जी इस घर में रहेंगे या नहीं, हम लोग अफ्तार के बाद फैसला करेंगे। अभी मुझे बहुत जोर से रोजा लग रहा है। वो जो तुम्हें जोर से लग रहा है वो रोजा है? हाँ जी। अच्छा जी, चलो चल के अफ्तार की तो तैयारी करो। आइए आइए सब चलते। आ जाओ जानू फोन। मेरा खाना रोजा खुल गया। स्टार्ट था अपना नफीसा बेगम, ये समोसे खिला दो ना यार। हाय सदाकत, आपको कैसे पता चला इस प्लेट में जलेबियां हैं? आप तो गूंगे हैं।
गूंगे नहीं अंधे। हाँ हाँ वही वही, अंधे हैं आप तो। मुझे भूलने की बीमारी है ना, इसलिए मैं भूल गया था कि मैं अन्ना हूँ। अब सुन लिया आप लोगों ने, मेरे अंधे बाप को और परेशान मत करें। अब बजी अब आप अफ्तारी करें आराम से। पप्पू जी 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 जी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ छोटा मोटा कारोबार करवा दूँ। सच अब्बा जी, मैंने बचपन से ही ऐसे बाप की ख्वाहिश की थी जो मुझे कारोबार कराए। हाँ भाई, अब उम्र का क्या भरोसा है। कौन उम्र? अरे वो अपनी उम्र की बात कर रहे हैं भाई। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी में तमाम अपनी जायदाद तुम लोगों में तकसीम कर दूं। कितने प्यारे हैं आप सदाकत, कितना प्यार आ रहा है मुझे आपके ऊपर। अरे मोमो, तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई। तू इसका नौकर है कर्फ्यू। शर्फू। मुझे क्या जरूरत पड़ी है नौकरों के नाम याद रखने की। ये ना आप फ्रूट चाट खाए ना, मैंने अपने पैरों से बनाई है। हाथों से माँ जी। हाथों से मैं पेड़ लगाती हूँ, लगाऊं तुझे? ओहो माँ जी, निकाल के दे अब्बा जी को। अब्बा जी फ्रूट चाट खाएं, आपको कमजोरी हो रही है। मैं खा रहा हूँ भाई, जरा इसमें चखने दो भाई मुझे जरा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब बहू बेटा, मेरे जुराबें नहीं मिल रही हैं। ये मेरी अलमारी है। तो तुम्हारी अलमारी मेरे कमरे में क्या कर रही है बहू? ये मेरा कमरा है। तो मेरी अलमारी तेरे कमरे में क्यों आई है पुतरी? ओहो, ये कमरा और अलमारी दोनों मेरी हैं। वो असल में अंधा होना गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। कोई मसला नहीं। ये काला जोड़ा बड़ा चंगा लग रहा है तुम्हारे पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अली इमरान, हाँ भाई, अच्छे से कमर्शियल एरिया में मुझे बड़ी सारी शॉप चाहिए। हाँ ज्वेलरी शॉप खोलनी है ना मैंने। और तू भाई मेरा टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले। हाँ किराए का कोई मसला नहीं भाई, मेरे अब्बा जी जिंदा हैं। हाँ कल दोपहर तक बता दे मुझे, डन है। ओके बाय। जानो, मैं ज्वेलरी शॉप खोल रहा हूं और तुमने पापा जी से कह के वहां से कम 20 लाख की ज्वेलरी खरीदनी है। नबील, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानू, मुझे भी अब ये घर ठीक नहीं लगता। बस एक दफा मेरा काम सेट हो जाए ना, फिर अब्बा जी से कह के ना कोई अच्छा सा बंगला खरीदेंगे। मैं इस घर की नहीं, उस अंधे शख्स की बात कर रही हूँ नबील। खूबसूरत, मैं अब्बा जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। नबील, वो तुम्हारे अब्बा जी नहीं है यार, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। एक अनजान शख्स को घर में ले आए हो, अब्बा जी बना दिए। मैंने उन्हें दिल से अब्बा जी तस्लीम कर लिया है, और तुम्हें अगर कोई एतराज है तो तुम अपने अब्बा जी के पास आ सकती हो। शट अप नबील। ओके जानू, इट्स ओके, रिलैक्स। भाई नफीसा, मैं चाहता हूँ कि ये पिंड की जितने भी जमीनें हैं ना, वो तुम्हारे नाम कर दूं। क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं तुझे? मेरा नाम रुस्काना है भाई साहब। ये तुम मुझे बार बार भाई कह के क्यों पुकारती हो? समझ नहीं आ रही है, एहतियातन पुकारती हो। आइंदा नहीं बोलूंगी भाई साहब। चलो खैर, छोड़ो इस बात को। ये बताओ, जब हम तुम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरी आंखों में देख कर क्या कहा? फिटे मुंह। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? बिल्कुल महमूद असलम से मिलती हो। कहीं तुम उससे मिलती तो नहीं हो? कल मैंने अचार खा के ना बहुत सारा यख ठंडा पानी पी लिया था, इसलिए गला बैठ गया। इस उम्र में अचार खाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खैर छोड़ो इस बात को। मेरे पैर दबा दो। गरीब फोर जी। अच्छा जी, दबा दो। शाबाश। हाय हाय हाय। ओए ओए, ओ भाई नफीसा, और बड़ी मर्दाना ताकत है तुम्हारे हाथों में। कहीं पार्ट टाइम बॉक्सिंग तो नहीं करती थी नफीसा? वो जी असल में रोज देसी घी के 5-6 परांठे खाती हूँ ना, इसीलिए। अच्छा। यार मैं सोच रहा हूँ नफीसा बेगम कि जो हमारा नौकर है ना, बड़ा काम चोर है। ऐसा क्यों ना करूँ उसको नौकरी से निकाल दूं? है हाय हाय, तुमने तो मेरी टांगे तोड़ दी। भाई एक काम करो नफीसा बेगम, एक काम करो, 4-5 किलो दूध लो और उसमें हल्दी डाल के मुझे पिलाओ। अभी लाई। ओए 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 ओए, ओ भाई मेरी बेगम का बड़ा भारा हाथ है, मैं तो उसे ट्रक का इंजन खुलवाऊंगा। ओए नबील, पापा ने अपने दोस्त के हाथ घर खर्च के पैसे भिजवा दिए। वाह माशाल्लाह, इसका मतलब है इस रमजान में
हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, वाह 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 वाह। अरे नबील, अब पानी सर से गुजर चुका है यार। क्या मतलब, आप अभी तक डूबे क्यों नहीं, आप जिंदा क्यों हैं? कफील ये तेरे असली अब्बा जी हैं। जो तूने बदतमीजी की ना तो देखना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यार नबील, उस आदमी को निकालो यार। अरे इस घर को अपना घर समझ बैठे और मेरी बीवी को नफीसा बेगम कहता फिर रहा है। हाँ, और कितने प्यार से मुझे नफीसा बेगम कहते हैं ना। मुमताज मुमताज नहीं, नफीसा बेगम, नफीसा बेगम। नबील तुम ज्यादा लालच मत करो यार, राशन के लिए लाए थे ना उनको, अब तो पापा ने पैसे भिजवा दिए घर के खर्चे के। तो घर के खर्चे के भेजे है ना जानू, कारोबार तो नहीं करवा के दे रहे ना, दुकान तो नहीं ना खोल के दे रहे मुझे। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दुकान यार। हाँ नबील, तुम उनको उनके घर छोड़कर आओ, वरना मैं खुद जाके बता दूंगी उनको सब कुछ, और बट साहब को फोन भी कर दूंगी। ठीक है यार, मेरे तो खुशियां इस घर के लोगों को अच्छी ही नहीं लगती यार, हजम ही नहीं होती। चलो चल के चलो आ जाओ आप भी आओ यार। आ जाओ बुलाओ। अब्बाजी वो ना, आप मेरे अब्बाजी नहीं है। और बाप को बाप मानने से इनकार कर रहे हैं, तितर पितर पुत्र। अरे भाई, ना ये आपका बेटा है और ना ही ये घर आपका है। आप अपना एड्रेस याद करने की कोशिश करें ना, हम आपको आपके घर छोड़ाएंगे। अच्छा क्या था एड्रेस, अभी बता तो 1 मिनट। खबरदार जो किसी ने हीले की कोशिश की। खामोश। और मैं तो आज ही रात फरार होने की कोशिश कर रहा था और मैंने सारा जेवर समेट लिया है। जो इसके बाप ने अभी अभी पैसे भेजे थे ना थद्दी, वो तो आप लेना भूल गए बच्चू। माँ जी जाओ, फौरन पैसे लेके आओ, वरना तुम लोगों का पेजा उड़ा दूंगा। जानू जल्दी चले आओ, जल्दी चले आओ। जी आ रहे पैसे आ रहे, जानू ले आओ, ले आओ जानू। अब आओ, जी सारे मुंह उधर करो जी और उल्टी गिनती गिनो। उल्टी गिनती 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0। नबील वो भाग गया है। इसका मतलब है हमारे घर फिर एक बार वो हो गई है। ये तुम्हारी चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया